अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहते हैं आप सब लोगों को एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं। नाम तो आप सब जानते होंगे, ओवर एक्टिंग करते हुए नाम तो आप सब जानते होंगे, लेकिन मशहूर मकबूल और मारूफ एक जो सबके प्यारे आपके दिलों के बहुत करीब हुमायूं ज़ेब अब्बासी आपके साथ मौजूद हैं। और यकीनन आप बड़ी बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं कि मैं कब आऊँगा और आप मुझे देखेंगे और आपकी मुलाकात मुझसे होगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जो What is wrong with you? कुछ है मसला आपके साथ? तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हारी साइलेंस इज योर सुपर पावर। Maybe can be। अच्छा हलीमा, मैंने अक्सर देखा है मुझे कि अच्छा पता है क्या, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मुझे लगता है हमारा एज यूजुअल हमारा जो है ना शो, हमारा जो प्रोग्राम है उसको पसंद करने वाले दो तरह के लोग हैं। एक तरह के लोग वो हैं जो हुमायूं को पसंद करते हैं, उनका चुलबुलापन या उनकी शरारतें या उनका लैक ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर, इन सारी चीज पसंद करते हैं। अच्छा, मैं दूसरी तरह की मैं बताता हूँ, दूसरे वाले जो वो है दूसरे पीछे बता देते हैं, जो चाहते हैं कि होस्ट ऐसे खड़ा रहे, ऐसे ना खड़ा हो, और जब हम आए तो वो फोन यूं यहाँ ना रख रहा हो। तो दो डिफरेंट तरह के लोगों को हम एक प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं। अच्छा, और एक होते हैं जो कहते हैं कि यार हुमायूं रहे, हुमायूं से ही एनर्जी मिलती रहे, सिर्फ एक अच्छा दिखने के लिए खातून साथ खड़ी रहे, बोले ना, बस मुजस्मा रहे। तो वो मुजस्मा मैं आपको पेश कर रहा हूँ। अच्छा चलो, ये तो माना कि मतलब एक एवरेज लुकिंग इंसान के साथ एक अच्छा इंसान, खूबसूरत इंसान जरूरी होता है ताकि लोगों की अटेंशन को ग्रैब किया जाए। अगर मैं कॉन्टेस्ट लड़ता ना तो नीचे से फर्स्ट से आ जाता, तो मैं बताऊं, मैं फर्स्ट जरूर आता नीचे से, अगर कोई उसमें पार्टिसिपेट ना करे। मैं हूँ उसमें। अच्छा हलीमा, जब हम टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने देखा अक्सर लोग कहते हैं कि जो चुप की ताकत होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन इस चुप की ताकत को अगर मैं थोड़ा सा मोल्ड करूं, नज़रअंदाज कर देना भी बहुत बड़ा आपके लिए अंदर एक हुनर और एक हुस्न है। अगर आपको जैसे किसी ने ताना मारा, रिसेंटली मैंने देखा किसी ने मुझे कोई ताना मारा तो मैं पहले तो बोलता था कि अच्छा तो ने तेरी, ठीक है, लेकिन अब मैंने कहा जान दे उस, मैंने कहा ऐसे करो जैसे सुना ही नहीं मैंने ना। तो मैंने नहीं सुना ना तो वो इंसान बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने कोई अगली चाल चलने की कोशिश की। उसने कहा यार इसने तो भाव नहीं दिया। मैंने कहा कि मैंने दूसरे बंदे से बात शुरू। लेकिन इसमें भी दो तरह की ओपिनियंस होती हैं हुमायूं। एक तरह के लोग वो होते हैं जिस तरह आपने बताया कि अगर आप उनको ताने का जवाब ना दें तो वो खामोश हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप किसी चीज़ का जवाब ना दें और आप उनके सामने खामोशी इख्तियार करें तो वो आपको और ज़्यादा सप्रेस करने की कोशिश जो है वो करते रहते हैं। अब आई डोंट नो कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ नहीं सही। मेरा अपना मानना ये है कि हम सर्कमस्टांसेस देख के, अपना इन्वायरमेंट देख के अक्सर औकात फैसले करते हैं। जैसे बाज़ औकात मैं अपने घर में जब होती हूँ, जो मेरे पेरेंट्स का घर है, वहाँ पे मैं ये चुप की मार, एक चुप 100 सुख, आई डोंट बिलीव इन दिस। जो मेरे साथ जैसा करेगा मैं वहीं उसके साथ हिसाब किताब, वहाँ से तो मैं धक्के मार के निकालेंगे नहीं निकालेंगे। और दूसरी चीज़ ये, मुझे ये भी पता है कि उनके दिल में मेरे लिए बुग़्ज़ या दुश्मनी वो सेंटिमेंट्स नहीं आएंगे। हलीमा, दे आर इम्यून टू योर बदतमीजी ना, अब उनको पता है कि आई एम इम्यून टू देयर बदतमीजी एज वेल। तो मुझे लगता है कि वो जो नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं वो अगर आएंगी भी उनके दिल में कि जिसने बदतमीजी कर दिया समथिंग, तो वो थोड़े टाइम पीरियड के लिए आएंगे और दोबारा से वैसे ही हो जाएंगे। आपके पेरेंट्स या आपके बहन भाई आपको कोई बुरी बात कहते हैं ना तो आपको इतना बुरा नहीं लगता, आपको बुरा लगता है, लेकिन आपको ये नहीं लगता इट्स नेगेटिव। आप ये कहते हो यार क्या है मुझसे बात की, मतलब कितनी लेकिन आपको ये पक्का पता होता है कि यार लोग गुस्से में आके ये किए, यू नो इट इनसाइड। उनके जवाब आप खुद ही को दे रहे होते हैं। जैसे ही आपके इन-लॉज, क्योंकि आप मेरे भी इन-लॉज है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं, मर्दों का कम होता है इंटरेक्शन, खवातीन का बहुत ज्यादा नहीं, मर्दों का जितना भी इंटरेक्शन हो मर्दों को पसंद ही किया जाता है उनके इन-लॉज। दैट इज वेरी ट्रू, क्योंकि मर्द समझदार होते हैं। मर्द का एक जो इसमें आप इन-लॉज को भी क्रेडिट दे सकते थे कि वो अच्छे लोग होते हैं, वो खुश होते हैं अपने दामादों से, वो उनकी इज्जत करते हैं, सब कुछ हो सकता है। देखिए, मुझे ये लगता है कि मर्द नहीं देते वो आपको इज्जत। देखो देते क्यों, बिकॉज आई डिजर्व इट। मैं इस काबिल हूं कि मुझे इज्जत दी जाए। दिस इज व्हाट यू थिंक। नहीं, दे आल्सो थिंक, वो कहते हैं हमारा, और मैं अपनी जब मैं आपको बात बताऊं कि मेरे जो इंटायर ससुराली हैं वो मुझे कहते हैं कि लाइक ही इज वन ऑफ आवर बेस्ट दामाद।
I hope they don't call today. You are the only one alive. There 3 more यार, 3 और हैं उनके पास. अच्छा, जिंदा है, सांस चलती है, नब्ज है, नब्ज भी है, नब्ज भी है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम कैसी है ज़ैनब? मैं ठीक ठाक. आप दोनों बताएं, आप दोनों की सुबह सुबह एनर्जी को क्या हुआ? गुड मॉर्निंग. बहुत एनर्जी को आप बहुत गुड वाइब्स, गुड फ्रेश. मेरी वजह से गुड वाइब्स. उम्दा लग रही है, उम्दा, बावकार, खूबसूरत, शानदार, हसीना. हो गया. What is the reason? I don't know, but एक फ्रेश लुक लग रही है. What is between you two? What We is love between each you other. two? We like each other. आप क्यों जेलस हो रहे हैं? ये क्या मोहब्बत है? क्यों वो मोहब्बत होनी चाहिए? आप क्यों जेलस हो रहे हैं? देखो, बू आ रही है. अभी देखो, थोड़ी अगर देर बात पहले सुनो, फ्रेशर कराया मेरे था, जैसा but still खूबसूरत हुआ लड़का नजर नजर आए, आप तारीफ करें, समझ आता है कि चलो आप मजबूर हो गए, आप इतना हुस्न देखकर आपसे नहीं रहा गया, आपकी जुबान और आपका साथ दे रही हमने है. आपसे नहीं ये पूछा, आप गलत क्यों कैमरा बता रहे कट हैं? किया हुआ आप लोगों ने. इसके बोलने पे जो उसके एक्सप्रेशन है वो कट होने चाहिए. ज़ैनब, एक चुप 100 सुख, क्या सोचती हो? ये बात सही है बिल्कुल या ठीक ये है. नहीं? ये एनवायरनमेंट की यही वजह से सही है. होता यही सही है, यही यही सही सही है भाई. मेरे तो फॉर्मूला यही है, आप लोगों को भी हाँ. अब तो पता लग गया. खामोशी ही ठीक है, क्योंकि बोलने से कुछ भी नहीं होता. बोलना तब चाहिए आपको जब आपके साथ वाला इंसान बहुत ज्यादा क्लोज हो. हुमायूं नहीं एग्री नहीं कर रहा. हुमायूं इस बात यार, ना, मैं कब जा रहा हूँ करते- उधर. कब करते हुए मैं जाऊँ? इम्तियाज साहब, आप तो बहुत गुस्से वाले हैं आजकल. मैं जाऊँ? इजाजत सर. इम्तियाज मेरे ख्याल से नहीं बैठा हुआ. वक्त है, फिर तो जा रहा हूँ मैं. आओ हलीमा, जरा उधर चलते. चलिए मेरी जी. बहन, बात सुनो. जी, तुम सुनाइए. क्यों इतना झूठ बोलती हो? तुम अब इतना बोलती हो, तुम्हें कोई एक चीज अब कहे तुम 10 बातें सुनाती हो आगे से. हलीमा, you agreed by laughing. तुम हंसते हुए नहीं, तुमने... देखो मुझे लगता है कि ज़ैनब अब उतना खामोश नहीं रहती जितना पहले रहती थी, लेकिन ये नहीं कि 100 बातें सुनाती, बट हाँ अब उतना लेकिन आई एम रहना भी सुनाने नहीं की चाहिए. उसमें जुमरे में मैं पहले नहीं तो आई हो? नहीं, मुझे नहीं लगता. मैं उस तरह बोलती ही नहीं हूँ. नहीं, अगर देखो बात सुनो, तुम्हें कोई पहले कोई बात करता तुम निकल जाती थी उधर उधर. मैंने देखा अभी भी निकलती. अब तुम आगे से जवाब जरूर देती हो. मैंने खुद तुम्हें देखा नहीं, है. लेकिन जरूरी नहीं है उसी वक्त जवाब दे. हो सकता है देती, पर किसी थोड़ी देती देर के बाद दे दे. पर हाँ, बस देती है. थैंक यू. लेकिन मेरी चीज ये है कि मैं खामोश ज्यादा रहती हूँ, ज्यादा बोलती कम. अच्छा, वैसे मुझे ये लगता है, इसका मैं अगर कंक्लूजन निकालूं, मुझे ये लगता है कि जैसे हलीमा ने भी शुरू में एक जुमले से कह दिया था, ये टाइम टू टाइम और सिचुएशन टू सिचुएशन भी डिपेंड करता है. आप कहाँ पर है, आपसे किसने बात की है. कभी कभी कुछ लोगों को देना पड़ता है आपको जवाब, आप क्योंकि अगर उनको जवाब भी देंगे तो अगली बार आपको नोच खाएंगे. अच्छा, आप अच्छा, ये मैंने इन एक दोनों बहुत- से ये चीज सीखी हुई है. हाँ. सॉरी आप लोगों कोई बात मैंने नहीं, सीखी हुई है कि जवाब बुरी चीज नहीं है. अच्छा, ओके. जवाब कैसे देना है, और दूसरा ये कि अपने पार्टनर, अपने फ्रेंड्स का साथ कैसे देना है उनकी गैर मौजूदगी में. मैंने आप दोनों से एक तो ये Oh, चीज yeah, yeah, that we सीखी, और know. दूसरा ये कि मेरे खामोश होने का एक वजह ये भी होती है कि मैं ये देखती हूँ कि मुझे ये लगता है कि थोड़ी टाइम बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है, सोच चेंज हो जाती है, तो फिर मैं तब बोल लेती हूँ. क्योंकि मुझे ऐसा देखो, लगता है. अगर जैसे असद भाई, वो फखर heat भाई of the जैसे लोग moment हैं, भी ये तो थोड़ा कम हो बहुत जाता तेज है. लोग हैं. मैं अगर इनको जवाब ना देता, मेरे तो स्किन बचती ना. मेरा गोश्त देखा कितना काम है. क्या बना ज़ैनब, रही क्या हो? बना रही हो आज? चिकन बोनलेस हांडी बना रहे हैं. मेरे ख्याल से वो जो उन्होंने इसकी स्किन थोड़ी सी उतारी है ना, वही जो fry बोलने कर से लो. ना, मतलब वो देखिए कैसे मुझे देख रहे. अब ये दोनों मुझे इतना जवाब देंगे लेकिन ना, हमें आप लोग थोड़ा नहीं सा बता चर्बी सकते. वाला मेरी गोश्त बहुत भी- मुश्किल है. थोड़ा सा चर्बी वाला गोश्त भी चाहिए. ब्रेक लेते हैं, ये तो खाली बोलती सा रहेगी. कीमत गोश्त जाएगा चाहिए. साथ में. वेलकम बैक टू द शो. हम लोग बात कर रहे हैं जी एक चुप 100 सुख के हवाले से. हाँ, आप चुप करते. आप चुप करते. मैंने कहा था ना, एनवायरनमेंट के लिहाज से ये होता है, ठीक है, क्योंकि मैं चुप नहीं करती, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हलीमा आपको से चुप करना पड़ जाता है. अच्छा, वैसे मैं आपको बहुत जो- बैड इन्फ्लुएंस, वैसे बहुत- गुड इन्फ्लुएंस भी हो good तो मेरे पे. influence. पता है क्यों? क्योंकि पिछले दिनों मैं अपनी मदर के पास बैठी हुई थी और उन्होंने मुझे कोई बात कही, तो मैंने कहा ये चीज़ ना मैंने हुमायूं से सीखी है कि जब भी कोई आपके बारे में कोई नेगेटिव कमेंट जल्दी देता है ना, इट मीन्स वो उसने सोचा हुआ है पहले से, क्योंकि एकदम से तो हमें नेगेटिव चीज़ किसी के बारे में याद ही नहीं आती. अगर कोई बड़ी तुर्की बतुर्की आपको जवाब देता है, हाँ हाँ तुम तो यूँ तुम तो वो, तो इट मीन्स कि उसने वो was in your नेगेटिव mind. चीज़, हाँ वो पहले से उनके दिमाग में थी. अच्छा हुमायूं, आपने तो अभी अभी ये करना शुरू किया है, ठीक है, खामोश क्या? रहना,
या लोगों को इग्नोर करना, है ना? मैं करता हूँ बड़ी कम जगह पे, जहाँ मुझे पता है कि आगे से चुप वाकई आपको लगता है कि फायदा होता है इस चीज से या नहीं होता? चुप होने से। हलीमा, ऑफ कोर्स मैंने जैसे पहले भी कहा कि आपको बहुत फ़ायदा होता है जब आप ऐसी जगह पर जहाँ पर किसी का मकाम मुख्तलिफ हो। मैंने देखा, मैंने चुप का ताला लगाया, और ये नहीं कि मैं वो मेरे पावरफुल ज़्यादा था इसलिए नहीं कर सका, पर नहीं, ये अदब व आदाब है, ये हमारे कल्चर में इनकलकेट है। जैसे मेरे वालिद ने मुझे कुछ चीज़ कही, मैं हाजिर जवाब हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में मैं खामोश हो जाता हूँ, और मुझे पता होता है कि वो ठीक शायद नहीं उस टाइम पे कह रहे, लेकिन वो अपने तजुर्बे से कह रहे, और ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त बहस की जाए और लड़ा जाए, उस बात को इग्नोर भी किया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको रिसेंटली बताऊँ, मेरी वालिदा ने मुझसे कोई ऐसी बात की और मुझे वो बात शायद नहीं इतनी अच्छी लगी, मुझे बात नहीं अच्छी लगी। मैंने क्या किया, मैंने देखा मेरे अंदर एक स्किल आ गया, मैंने ना अपनी बहन से बात करना शुरू कर दी। मैंने कहा अच्छा तुमने वो कर दिया था, तो अम्मा ने आगे से कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद अम्मा मेरे पास है, उन्हें कहती तुम्हें वो बात बुरी लगी है मेरी? मैंने कहा हाँ मुझे लगी बुरी। तो कहती है मैंने पहली बार देखा कि तुमने मुझे उसका जवाब नहीं दिया और तुम खामोश हो गए। तो मैंने कहा कितनी बड़ी ताकत है कि अगर आप खामोश हो जाए दूसरे बंदे को भी एहसास हो जाता है। क्योंकि अब देखिए एक और चीज़, डू यू थिंक कि देखिए वो क्योंकि आपके पेरेंट्स थे, ठीक है, वो आपसे प्यार करते हैं और उनके सर्कमस्टांसेस बिल्कुल डिफरेंट है ना? तो एट टाइम्स क्या होता है कि पेरेंट्स जो हैं जब ये देखते हैं कि हमारा बच्चा किसी वजह से खामोश भी हो गया लेकिन अपसेट हो गया है एट दैट टाइम, और तो वो आपको सही करना चाह रहे होते हैं। बट ज़रूरी नहीं है अगर हम इसको घर से निकल के कॉर्पोरेट में ले जाएं कि आपके जो बॉस हैं वो तो आपके साथ उस तरह से बिहेव नहीं करेंगे, उनके सामने अगर आप खामोश हो जाएं, वो गलत है, वो आपको जो है वो गलत डांट रहे हैं और फिर आप खामोश हो जाएं, उसका फ़ायदा आपने देखा होते हुए? अच्छा हलीमा, ये भी बिल्कुल यकीनन मैंने इसका भी फ़ायदा देखा, पर मैं हलीमा एक चीज़ ऐड भी करना चाहूँगा कि मैंने खामोशी के साथ साथ मैंने ये देखा है कि जब हम अक्सर बात करते हैं कि हम अल्लाह पे छोड़ देते हैं, हम क्या करते हैं, हम पहले अपना बदला पूरा ले लेते हैं, हम खुद बहस कर लेते हैं, और फिर जब हमारी ताकत खत्म हो जाती है और हम देखते हैं कि हम कुछ नहीं करते, कहते हैं अब बस हमने अल्लाह पे छोड़ दिया है। अब आप अल्लाह पे ना छोड़े, आपने अपनी कैपेसिटी में करा जो कर सकते थे, आपने किया, आपने जो करना चाहते थे आप, लेकिन अगर आपने उसी वक्त अपने ज़र्ब लगा दी, आप खामोश हो गए, आपने कहा कि अब मेरा मामला मेरे अल्लाह पे है, फिर आप अल्लाह की ताकत देते। तो खामोशी का एक एलिमेंट ये भी है कि आप खामोश इसलिए हो जाते हैं, और यकीनन हम अपने दीन के साथ ज़रूर इसको रिलेट करेंगे कि अल्लाह ताला ने भी ये कहा है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। वो ज़ात जब ये कह रही है कि जिसके अंदर ये एबिलिटी और ये क्वालिटी होगी जो कि सब्र है, जिसमें खामोशी है, तो मैं उसके साथ हूँ। मैं यहाँ पर एडमिट भी करता हूँ कि मैंने अपने आप को बहुत तब्दील करने की कोशिश की है, और उसमें मुझे बहुत सारी कामयाबी भी अब मिल गई है कि मैं बहुत जगहों पे मैं ऐसे शूट कर जाता था, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, मैं माफ़ भी कर देता हूँ, और मैं अपनी जो बात मुझे कहनी होती है और मुझे लगता है कि ये वक्त ज़रूरी नहीं है इस बात को कहने का, मैं खामोश हो जाता हूँ और मैं मसलहत से काम लेता हूँ। हलीमा, टॉसिंग टू यू, क्योंकि आपका बड़ा डिफरेंट डोमेन और आपका इस सोसाइटी में एक बहुत डिफरेंट मकाम एज अ बहू भी है। एज अ बहू, एज अ माँ, बंदे की बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है। आप कहते हो कि यार हाउ मच, ये बात हम ऐलान कहते हैं इस सेट पर बैठकर कि हम मर्दों को ये प्रिविलेज हासिल है कि हमें घर और बच्चे दोनों से हम बरियुल ज़िम्मा हो जाते हैं, चाहे हम जितने मॉडर्न हो, चाहे जितने हम देसी हों, हम काम कम करते हैं, लेकिन औरत को वो पोटेंशियल ज़्यादा होती है, अल्लाह ने उसको ताकत भी वो दी है। हैविंग सेड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, फ्रस्ट्रेशन आती है, थक भी जाता है इंसान। खामोशी के उस लेवल पर जब आप कहते हो बस अपनी खामोशी हो ना, वहाँ पर कैसे अपने आप को मैनेज करती हो, कलेक्ट करती हो? कभी ऐसा मौका आया? यार बहुत दफ़ा ऐसा मौका आता है कि आप कहते हो कि यार मैं क्यों खामोश हूँ। एट टाइम्स मुझे अब ये भी फील होने लग गया है, पहले मुझे शायद इतना फील नहीं होता था, मुझे अब ये भी फील होने लग गया है कि लोग मुझे इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह ज़रूरत पड़ने पे गधे को नहीं बाप बना लिया जाता है कि हाँ जी चलो अब कुछ नहीं है तो अब से काम निकलवा लो या इसको इस्तेमाल कर लो इस वक्त के लिए, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील होने लगी है कुछ अरसे से। मुझे ये लगता है कि स्टिल ख़वातीन को खामोश रहना पड़ता है, चाहे हम जितनी भी प्रोग्रेसिव सोसाइटी का हिस्सा हों, जितने भी प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लोगों के साथ रहें, आपको खामोश होना पड़ता है। फिर एक वक्त आता है आपका जब आपके पास पावर भी होती है, आपके पास हर चीज़ होती है, और फिर आपका दिल नहीं होता बोलने का। हाँ, मैं वही कहने लगी थी। और फिर लोग कहते हैं कि जी वो जो चेन है ना, जिस तरह हम लोग अक्सर देखते हैं कि सासें जो है वो बदला लेती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इंशाल्लाह हम वो चेन तोड़ेंगे, ये जनरेशन वो होगी जो इस चीज़ से बाहर निकलेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ देखते रहिए।
वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं एक चुप सौ सुख के हवाले से। उसको हम आगे कन्वर्सेशन का हिस्सा बनाते रहेंगे, अपने गेस्ट से भी पूछेंगे, लेकिन पहले हम अपने गेस्ट को बुला लेते हैं जिनको हमने दावत दिया आज। उसके बाद कन्वर्सेशन को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब हमारी जो गेस्ट हैं वो लीडरशिप के हवाले से आज उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे। जेंडर स्पेशलिस्ट भी हैं और उन्होंने एज अ चेयरपर्सन ऑफ फाउंडेशन फॉर ह्यूमन एंड डेमोक्रेटिक पीस के लिए भी काम किया है एज अ चेयरपर्सन, और ह्यूमन राइट्स के हवाले से बहुत एक्सपर्टीज़ अपनी हासिल की हुई है। उन्होंने जब कोविड-19 का पेंडेमिक आया था तो उन्होंने अपनी प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी उनके काम के लिए उन्हें मिला था। सिल्वर लेडी के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपकी मुलाकात करवाते हैं ताहिरा नेमत से जो कि आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। प्लीज़ बैठिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया ताहिरा जी आने के लिए। इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, आई एम श्योर विल बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू हैव यू हेयर। आपका आने का बहुत शुक्रिया, इनायत आपकी। सबसे पहले आपसे पूछेंगे हमारा मौजू जो है वो सबसे पहले ये है क्योंकि आपकी बड़ी डोमेन भी उससे ज़्यादा रेलिवेंट है। हम थोड़ा आगे चले गए थे। हम कहते हैं खामोशी जो है वो बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी सुपर पावर हो जाती किसी के लिए। लेकिन फिर हम जेंडर पर आ गए, फिर हम आगे कि ख़वातीन को ज़्यादा खामोश रहना पड़ता है मर्द की बनस्बत से। सो ये कल्चरल इम्पैक्ट, क्या इसको ख़त्म होना चाहिए या नहीं? औरत ही घर चलाती है, अगर वो खामोश रहेगी तभी घर बचा रहेगा। जो बुज़ुर्ग कहते हैं वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। थैंक यू जी मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। मैं थैंकफुल हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लव कि मैं मैसेजेस जो है वो अवेयरनेस जो है वो लोगों तक पहुँचाऊँ डिफरेंट टीवी शोज़ के अंदर भी। और अभी जो है जो आपने ये बात की कि खामोशी, रिसेंटली मैंने कॉलम भी लिखती हूँ, तो रिसेंटली मैंने परसों ही मेरा एक कॉलम आया है जिस पे ये था कि औरत की खुशी और उसकी मियाद, मुकर्ररा मियाद। तो वहाँ पर ये खामोशी की अगर ये बात करें ना तो हम ये समझते हैं कि जो लड़की बात सुन के खामोश रहती है वो बहुत अच्छी है। स्टीरियोटाइप्स हैं जो हमने सेट कर रखे हैं। वो ये लोग ये कहते हैं कि हाँ मदर इन लॉ ने बात कर दी, खामोश रह गई तो ठीक है, अगर आगे से बात कर दी तो ठीक नहीं है। इसी तरह से अपने राइट के लिए बोल दिया तो आप बागी हैं, आप जो है वो फेमिनिज़म को बहुत स्ट्रॉन्गली सपोर्ट करने वाले हैं। ऐसा नहीं है, हर एक इंसान का इंडिविजुअल राइट है और उसको अपना राइट इस्तेमाल करने का पूरा हक है। बिल्कुल। अगर हम ज़िम्मेदार शहरी होते हुए हम टैक्स पे कर रहे हैं, हम हर तरह से अपनी जो पॉजिटिव एनर्जीज दे रहे हैं, अपने कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैशियत में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हर एक चीज़ के अंदर, तो हमें अपनी आवाज़ भी दूसरों तक पहुँचानी है। कि क्योंकि देखिए नेचर जो है वो आपको सिखा रही होती है डिफरेंट चीज़ें। तो मैं एक छोटे बच्चे से ये बहुत जो ना ऑब्ज़र्व किया लास्ट टाइम, मैंने बहुत सीखा। क्या था कि वो एक्सप्रेसिव होता है, नेचर एक्सप्रेसिव है, इट्सेल्फ एक्सप्रेसिव है। आप देखिए जो अच्छा लगता है बुरा लगता है वो बता देता है। तो इट्स मीन कि हमें तो नेचर पे जाना चाहिए कि हमें एक्सप्रेसिव होना कोई मतलब मायूब बात नहीं है। आपको बात करने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पे अगर कोई चीज़ आपको ठीक नहीं लग रही तो यू हैव टू से। अच्छा, मैंने जो इसके हवाले से बात की थी वो अपने सराउंडिंग्स की थी, एनवायरनमेंट की थी कि बाज़ औक़ात ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप अपने आप को उतना एम्पावर्ड फील नहीं करते कि आप बोल सकें। आपको ये लगता है कि शायद अगर मैं यहाँ पे बोलूँगी तो मुझे इतनी ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा कि वो भी मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, उससे मैं और ज़्यादा स्ट्रेस में चली जाऊंगी और ज़्यादा नेगेटिविटी मेरे अंदर आ जाएगी। तो इसलिए खामोशी जो है वो बेहतर है। इसको थोड़ा सा रीट्रांसलेट करता हूँ जो हलीमा कह रही है, बहुत बात मैं मुत्तफिक हूँ उस बात से, इसलिए क्योंकि आई एम गेटिंग हर पॉइंट। हाँ, तो वो मैं सिर्फ इसको अपने अंदाज में, मैं अंदाज में नहीं, खैर मैं अपनी एडिशन करना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह ख़वातीन के लिए ना, जो एक तो जब बात करेगी उससे पता है कि ये खून का या दूध का रिश्ता नहीं है जिनके साथ मैं बात करने लगी हूँ। तो यहाँ पर वो सॉफ्ट कॉर्नर नहीं आएगा, ये बात दिल में रख ली जाएगी और फिर ये अगर दिल में रख ली गई तो मेरा इस घर में गुजारा मुश्किल करना शुरू कर देंगे, तो वो उस डर से वो बैक ऑफ कर जाएंगे। अच्छा, मैं इसके बारे में ये कहूँगी कि डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन की भी स्ट्रेटजीज़ हैं। कुछ है आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस होती हैं, ये आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो आप कह रहे हैं कि खामोश हो जाते हैं, लेकिन योर फेशियल एक्सप्रेशंस बताने चाहिए। आपके फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे होने चाहिए, अगले बंदे को पता होना चाहिए दैट शी इज़ टेकिंग दिस पॉइंट और इसको सीरियस लगा है। आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आप हंस रहे हैं, आप खामोश हो जाएं, अगले बंदे को मैसेज दे दें यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट,
स्टॉप इट। ज़रूरी नहीं आप बोल जरूरी के नहीं, कहें, आपकी कहने का शोर ही मतलब करें। आप शादीशुदा हैं? जी मैं बिल्कुल सांस की शादीशुदा हूँ। पावर का अंदाजा नहीं है आपको। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस सांस नहीं, कहीं मेरी मत बातें- जाइएगा, देखते रहिए, वापस आके पूछते हैं इनकी सांस है कि नहीं है, देखते रहिए। एक और एक सब छोटा सा ब्रेक ले। वेलकम वेलकम बैक बैक टू द आफ्टर शो। ब्रेक। लाइट चल रही है हमारी ऑफ द रिकॉर्ड भी। हम ना लड़ रहे हैं तायरा जी से। मैंने कहा जी कहते अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। मेरी सास बहुत अच्छी है, राइट नाइस, बट नॉट मर्दों की सास को आप उस सास की कैटेगरी में जो है वो नहीं डाल लाते ही सकते। वो तो लाडू होते हैं वो वैसे। एक अलग लाडले होते हैं, दामाद हाँ, लाते हैं। एक दामाद अलग तो चीज होती है। हर साइड अच्छा पे आपने सारी जहाँ से चीज़ें। जैसे पल्लू छोड़ा था, मैं चाह रहा हूँ वहीं से दोबारा पकड़ते हैं। Okay. हम उसी की बात करते हैं। हालांकि हमने माहौलियाती तब्दीली के हवाले से बहुत सारी बात करनी है, आई अंडरस्टैंड। हम सिर्फ चाह रहे हैं कि इसको कंक्लूड करके हम खत्म करके फिर माहौलियाती तब्दीली की तरफ हम लोग डिफरेंट करेंगे। ये भी माहौलियाती तब्दीली है जो कि बिल्कुल। आती जा रही है कि अब सांसें बेहतर आ गई हैं, ठीक है, वॉइसेस बड़े अच्छे आ गए हैं। मार्केट में अच्छी इंटरफेरेंस चीज़ें इस आ तरह गई। नहीं है जिस तरह होती है। आखिर में Exactly. क्या कंक्लूड करना चाहेंगे? खामोशी दोनों तरफ से हो जानी चाहिए ताकि कोई भी चीज़ एक्सप्लोड ना हो जाए, कोई भी लड़ाई आगे ना बढ़ जाए। बस कंक्लूड Exactly. कीजिए, फिर आपसे सवाल। चलें, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं खुद भी मैरिड हूँ और मेरी मदर इन लॉ शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, और माशाल्लाह से उन्होंने मुझे उनकी भी लाइफ आप में best friend अंदर बिल्कुल आप और खाली उन्होंने- नहीं है, वो भी आपकी बेस्ट फ्रेंड। हाँ जी दोनों हैं। और वो उन्होंने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया है, हर तरह से। जब से मेरी शादी हुई है मेरे सबसे ज़्यादा जो सपोर्टिव रहे हैं वो मेरी मदर इन लॉ रही हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे बच्चों को भी देखा है, मुझे भी देखा है। और जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं ना कि दोनों तरफ से कन्वर्सेशंस जो है वो खामोश किसको होना चाहिए, तो एक अभी मैंने कहा था स्ट्रेटजीज़ होती है ना। जैसे मैं अगर अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो इट्स मीन कि एक स्ट्रेटजी है। अगर उनको बहुत गुस्सा आया हुआ, हमारी माँ भी तो गुस्सा करती है, हाँ हाँ आप उनको सोच लें कि अगर मम्मा होती तो वो भी करती, ठीक है ना। नाउ शी इज़ अ मदर। आपने कहा कि चेंज आ गया है, वाकई में चेंज आ गया है। अब भाभियाँ आपको वैसी नहीं मिलेंगी, वो टिपिकल किस्म की नंद भावज का मेरी। और मज़े की बात है मेरी भाभियाँ भी मेरी अच्छी फ्रेंड्स हैं, और मतलब वो बहुत कंफर्ट अच्छा, फील मैं करती हैं। situation बताता हूँ। और फर्ज इसका मैं करें- सोल्यूशन बता फर्ज करिए जी, आपने कहीं जाना है अपने शौहर के साथ, आपकी हाँ। सास और जो भाभियाँ होती हैं, भाभी। नंदे होती हैं, नंदे नंदे हैं आपकी, बिल्कुल है। नंदे भी चल रही कह रही हैं चले जी, और आपने जाना अकेले कैंडल लाइट डिनर के लिए सोचा हुआ है, वो कहती है जी चलें, हम भी साथ चलेंगे आज। ताहिरा नहीं, क्या करें? ताहिरा नेमत जो है वो ये ताहिरा कहीं नेमत, sorry। ताहिरा नेमत को पहली तो बात है कि अच्छा लगता है फैमिली के साथ जाना, और अगर जस्ट मतलब एक कपल टाइम स्पेंड करना है तो उसके लिए ये है कि जब आप दूसरों फंस को अपनी गई, लिमिट्स ताहिरा नो जी नो फंस नो गई। नो फंस की नहीं अच्छा, फंसी। ठीक है। जहाँ पर आप दूसरों को पहले से बता चुके होते हैं कि आपने पर्सनली किसी की लाइफ के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करना। हमारी मुझे लगता है कि अगर हमारी कामयाबी है ना इसमें, तो हम किसी की बहुत पर्सनल उस चीज़ के ऊपर हमारी फैमिली के ताहिरा जी भी अब अंदर ये है गेट कि पर है, वो अब नहीं क्या करते। कर रही हैं आप? मैं सिर्फ अपनी गेट पे है। गेट पे, और आपकी पूरा बटोला कह रहे हैं चले जी लेट्स गो, चलते हैं। अच्छा वैसे इतने इंसेंसिबल तो कोई भी नहीं होता कि कोई नहीं कहे- बहुत इनसेंसिबल होते लोग होते हैं, और कुछ लोग तो जानबूझ के इस तरह की हरकतें करते हैं। खैर हम माहौलियाती तब्दीली तब्दीली तो भी आ फिर गई। ये है कि इसका इलाज ये है कि बंदा खामोशी से चला जाए और जहाज के रास्ते में फ़ोन कर दे कि हम जा रहे हैं। नहीं वो मुझे ऐसे कह रहे हैं आप मैंने- अपने याद कर रहे हैं। नहीं मेरी कुछ और मसाइल हो सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कोई हाँ, मसाइल हमारे भी नहीं है। तो ये तो फैमिली इतनी हाँ, छोटी है बेचारी। मेरे तो वो जान छुड़ा रहे होते हैं कि तुम लोग जाओ, हमें ना लेके जाना। लेकिन मैंने ये देखा हुआ है, मैंने ये देखा हुआ है। मैंने भी देखा भाई, ये बीन देयर डन दैट। इस तरह से हाँ हाँ जी अच्छा, जी वैसे माहौलियाती मेरा ऐसा तब्दीली कोई की तरफ तायरा जी experience- हम आते हैं। ये कन्वर्सेशन मेरे ख्याल से वो This बोले topic is जो हम more सारे nicer than that. नहीं शायद छोड़ते मेरा इस तरह रहेंगे। का कोई इतना बैड एक्सपीरियंस नहीं, मतलब वैसे भी कह देते हैं कि नहीं यार आज हमारा प्लान है, आप लोग मतलब इजीली कह सकते हैं कह ना। सकते हैं। अच्छा, ताहिरा जी- आज हमारा प्लान है, हम आपको कल लेके चलेंगे। एग्रीड। अच्छा मैं बताऊं, मुझे जब हम हलीमा माहौलियाती तब्दीली के बारे में बात करी तो मैं सबसे पहले जहन में आया, हमें लगता था क्योंकि एक ककून में रहते पाकिस्तान में, तो हमें लगता है माहौलियाती तब्दीली सिर्फ यहाँ पर आ गई। गर्मियाँ पहले आ गई, सॉरी लेट आ रही हैं, सर्दियाँ जा ही नहीं रही, सर्दियाँ जाती हैं फिर फ़ौरन से वापस आ जाती हैं। हमें लगा है पाकिस्तान में हो रहा है, खासतौर पर इस्लामाबाद में लग रहा होता है कि इस्लामाबाद में हो रहा है। आप अगर जब मैं आज नॉर्दर्न साइड पर गया तो वहाँ पे अर्ली चेरी ब्लॉसम होना शुरू हो गया। अभी तो आना भी था लेकिन बहुत पहले आ गया। मैंने बाहर यूके की बात की, जब उनसे कहा उन्होंने कहा यहाँ पर भी बहुत बड़ा डिफरेंस जगहों पे हाँ, एवरी वर्ल्ड अराउंड द वर्ल्ड। हम जो साइंस में पढ़ते थे हमें कहता है ओजोन लेयर जी सब कुछ कर रही है, ओजोन लेयर कर रही है। अगर मैं आपसे कुछ जुमलों में पूछूं तो माहौलियाती तब्दीली के सबसे बड़ी रीजंस क्या है?
हमारे पास जो अगर देखें ना तो वो रीज़न्स है, आपका प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ है और प्लास्टिक का आपको पता है थाउजेंड्स ईयर्स लेता है डिज़ोल्व होने में और समटाइम नहीं Decompose होता। हाँ, समटाइम नहीं भी होता। ठीक है। इसके अलावा हम अगर ये देखें ना, पाकिस्तान की अगर हम कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पाकिस्तान का इतना ख़राज नहीं है कार्बन का, जी बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद हम उस चीज़ को फेस कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे जो हम सॉल्यूशंस रखे होते हैं ना गवर्नमेंट लेवल पे, एक तो वो सिर्फ पेपर के अंदर होता है, दूसरी साइड पे ये है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। अगर ये कहा गया कि आप प्लास्टिक फ्री कर दें एटमॉस्फेयर को, तो हमने नहीं किया। हम अभी भी जो वो शॉपिंग बैग ही यूज़ कर रहे हैं प्लास्टिक का। बहुत सारी जगहों पे चेंज भी हुआ, बॉटल्स हमने रिड्यूस की। बहुत बड़ी बड़ी जो जैसे कुछ होटल्स हैं, 5 स्टार होटल्स हैं, वहाँ पर जो शीशे की बॉटल्स यूज़ होना शुरू हो गई, प्लास्टिक ख़त्म हो गया। बट ये जो हम आम देखें, आप भी देखें, मतलब हम जाते जाते भी वो प्लास्टिक की एक नेस्ले की वाटर बोतल जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये रीज़न है कि हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं या जो हमने अपना लिविंग स्टाइल बना रखा है उसके अंदर हम इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। और फिर लेकिन इतनी सहल पसंदी आ गई ना हमें अपने पर्सनल लेवल पे भी लेके आना चाहिए। हम हमेशा जो है ना दूसरों के ऊपर जिम्मा, हमारा कुछ नहीं है इसमें। जब हुकूमत ने बैन लगाया प्लास्टिक पे, हाँ जी, तो बहुत सारे लोग जो प्लास्टिक से मुंसलिक थे वो अर्जी लेकर चले गए और उन्होंने कहा कि जी हमारे तो बने बनाए कारोबार जो है वो ख़राब हो जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे। उसके ऊपर स्टे आ गया। अब हुकूमत जो है वो उसके आगे कुछ भी नहीं कर सकती अनटिल अनलेस वो बहुत साल लगेंगे उनको उस प्रोसीजर में जाने के लिए। तो एज ए इंडिविजुअल हमें चाहिए ना कि हम प्लास्टिक इस्तेमाल ना करें ताकि वो लोग मजबूर हो जाएं अपनी इंडस्ट्रीज़ को शिफ्ट करने के लिए, लेकिन हम तो प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें कैसे इंडिविजुअल लेवल पे पता लगेगा कि जो इतने डिज़ास्टर्स चेंजेस आ रहे हैं ये तब कम हो सकते हैं या मिनिमाइज़ हो सकते हैं जब हम प्लास्टिक यूज़ करना ख़त्म करें। देखिए, जहाँ तक हम गवर्नमेंट की बात की तो इसके साथ एक ज़िम्मेदार शहरी होते हुए हमें भी इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि हमें जो है वो, बेशक हम इसको बिल्कुल 100% ख़त्म नहीं कर सकते अपनी लाइफ से, लेकिन हम इसको मिनिमम कर सकते हैं। रिडक्शन की तरफ चले जाएँ आप पेपर बैग यूज़ करना शुरू कर दें, आप पैम्पर्स की जगह पर वो दूसरी पैंटीज़ आना शुरू हो गई हैं, आप वो यूज़ बच्चों के करने शुरू कर दें। इसके अलावा ये है कि अवेयरनेस जो सी है वो आप जो वो फैलाएं और इसमें आपकी यूथ बड़ा प्रोडक्टिव जो रोल प्ले कर सकती है अवेयरनेस के लोगों को बताने के लिए। जैसे देखें, कोविड आया तो यूथ ने बहुत काम किया। जैसे उसमें मैं अभी आपने बताया भी था कि कोविड पे जो है वो हमें अवार्ड भी मिला था। तो ये है कि उस वक्त भी यूथ ने काम किया, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा जो मेरे साथ तो यूथ थी। अच्छा, मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, हम वापस आते हैं। आपके इस एक्सपीरियंस से हम थोड़ा सा और चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। हम माहौलियाती तब्दीली में यकीनन हलीमा ने कहा हमारा रोल क्या है, लेकिन यकीनन हमारा एकेडमिकली रोल क्या है, हमने कैसे अपनी अर्जियाँ दूसरे लोगों को भेजती हैं क्योंकि वो ज़्यादा कर रहे हैं। दे हैव टू बी टेकिंग केयर ऑफ इट। हमारे तो इतना ज़्यादा है ही नहीं जितना दूसरे मालिक कर रहे हैं। हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं कि मैं जाइएगा साथ से। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक्साइटेड इसलिए हुआ कि जब मैं तायरा जी की प्रोफाइल ऑफ कोर्स जब हम कल भी देख रहे थे, तो हमने कहा था हम 2 टॉपिक्स जो है उनके साथ लेंगे बिकॉज हमने जेंडर के बारे में बड़ी कम बात की हुई है। ये वो टॉपिक है जो कि बड़े मुश्किलों से हमें एक्सपर्ट्स उसके मिलते हैं बिकॉज स्पेशलाइजिंग इन जेंडर इक्वालिटी और जेंडर डोमेन में क्या क्या बिहेवियर्स होते हैं, ये बड़ी कोई औखी चीज़ है और मैं इसके बारे में बड़ा जानना भी चाहता हूँ। तो हम थोड़ी सी माहौलियाती तब्दीली इस ब्रेक में बात करेंगे, उसके बाद फिर हम दोबारा से जेंडर के बारे में इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। आपने बात की तो मैंने हलीमा और हम लोग, क्योंकि हम इतने शोज कर लिए, हमने इस तरह भी बड़ा अपने आप को एजुकेट कर लिया है कि दूसरे ममालिक इस कार्बन मिशन में सबसे बड़ा हाथ दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्लाइमेट चेंजेस भी हैं कि जब सूरज भी आपकी पोजीशनिंग चेंज करता है, आपके ग्लेशियर्स जो हैं वो डिफरेंट टाइम पर मेल्ट होते हैं। फिर अगर सूरज अगर मैं बड़े आसान अल्फाजों में समझाऊं कि ग्लेशियर यहाँ पर और सूरज यहाँ पर होता था, अब वो यहाँ से शिफ्ट होकर तकरीबन यहाँ आ गया, तो वो ग्लेशियर रह गया है। तो जहाँ बर्फ़ पड़ी थी पड़ी की पड़ेगी, वो मेल्ट ही नहीं हो रही है। सो इस चेंजेस की वजह से हम बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, ख़ासतौर पर वो कंट्री
जो कि डेवलपिंग है, हमारे पास ना वसाइल है, बिल्कुल। तो हम एकेडमिकली अपने इंस्टीट्यूशंस में ऐसी क्या चीज़ें करवा सकते हैं कि हमारा यहाँ से यूथ जाए, हमारे प्रोफेशनल्स जाएँ, हमारे थिंक टैंक जाएँ और उन्हें बताएं कि खाली इमदाद से फ़र्क नहीं पड़ेगा, यू हैव टू डू समथिंग। हम इसका बड़ा हम सैलाब हर साल कोई ना कोई कैटास्ट्रोफी को हमें फेस करना पड़ता है उनकी वजह से। एग्जैक्टली देखिए, मैंने आपको यही बात बताई थी अभी भी कि यूथ जो वो रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि अब चेंज की जहाँ हम बात करते हैं, माहौलियाती चेंज के साथ साथ आपके जहनों का भी चेंज आया है। आपके जो लोग हैं, नए आने वाले लोग हैं, वो बहुत माशाल्लाह से एजुकेटेड हैं, अवेयरनेस है उनके अंदर। लेकिन जहाँ तक आप एकेडमिक्स की बात करते हैं, तो सिलेबस के अंदर जो है वो चेंज लाने की ज़रूरत है, क्योंकि नया जो है वो हमारा न्यू ईयर एकेडमिक जो है वो स्टार्ट हुआ है, तो हमें बुक्स के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। वो जो हमारे इतने पुराने सालों की जो चीज़ें हैं उनको ख़त्म करके रिसेंट वाली जो सी वो शामिल करने की ज़रूरत है, रीजंस शामिल करने की ज़रूरत है। इवन देन आपकी जो पाक स्टडीज़ है, माशरती लूम जिसको बोला जाता है, या पाकिस्तान मतालिया पाकिस्तान बोला जाता है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, उसके अंदर जो है वो ये चीज़ें जो है शामिल करने की ज़रूरत है। प्रॉपर एक लेसन के तौर पे होना चाहिए, ताकि छोटे बच्चों को भी पता हो कि हमने जो है वो पेपर जो है वो उसको कितनी दफ़ा हम रिसाइकिल कर सकते हैं, किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, या प्लास्टिक का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको हमें कितनी लिमिट तक यूज़ करना है। और फिर एक्सपर्ट्स की जहाँ तक बात है, तो ट्रेनिंग्स करवाने की ज़रूरत है। फिर अपनी जो हमारे एज के लोग हैं उनको भी सिखाने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि वो सीख चुके हैं। ताहिरा जी, जहाँ तक हम एनवायरनमेंट की बात, वन ऑफ द जो सॉरी मैं उर्दू में बात करता हूँ, आपको पता है दुनिया की पहली क्या कहते हैं, वन ऑफ द क्या होता है उर्दू में, कैसे कहते हैं, कि इतने में से पहली वो रोड है जो कि वेस्ट से बनी हो पाकिस्तान में। पाकिस्तान में हम लोगों ने क्लाइमेट पे बड़ा काम दूसरों से बड़ा ज़्यादा कर लिया। अब और ज़्यादा काम कर रहा है। जो पुलिस को, जो महकमे को जो गाड़ियाँ दी जाती हैं, वो भी इलेक्ट्रिक पे हम शिफ्ट हो रहे हैं, ताकि हम कम से कम जो है वो गाड़ियाँ लेकर आए जो कार्बन इमिशन की जो है वो कर रही हो। जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स हैं, उनके ऊपर टैक्सेस जो है वो कम कर दिए गए हैं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो वाली गाड़ियाँ खरीदें जो कार्बन इमिशन जिनकी कम होती है। अब मुझे मैं गवर्नमेंट को तो उससे नहीं कहूँगा कौन सी गवर्नमेंट, बट एक टाइम था जब टूरिज्म पे बड़ा काम हुआ था, तो जो बेंचेस बनाए गए थे डिफरेंट टूरिस्ट स्पॉट्स पे, वो वेस्ट से बने हुए थे, वो सारे वेस्ट से बने हुए थे। सो प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, मैं जो बात कर रही हूँ ये है कि अब हम देख रहे हैं कि दुनिया जो है वो एक वॉर जोन की तरफ जा रही है। वो वॉर जो हमारे हो सकता है हमसाये ममालिक में हो रही हो सकता है हमसे कहीं दूर हो रही हो सकता है हमारे ही मुल्क में हो रही हो, उससे जो कार्बन एमिशन हो रही है वो वेपन्स यूज़ करने से, वो मैस डिस्ट्रक्शन के वेपन्स यूज़ करने से उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। और इस सारे जो कार्बन एमिशन है उसमें वो ममालिक शामिल हैं जो सबसे ज़्यादा बेड़ा उठाए हुए हैं कि दुनिया को अच्छा हो जाना चाहिए, दुनिया को साफ़ हो जाना चाहिए, दुनिया को पाक हो जाना चाहिए, लेकिन पाक तो फिर आप होने भी नहीं दे रहे हैं। तो इससे जो अभी जितना स्मोक निकलेगा वो हमें मेरे ख्याल से आगे आने वाले 2 या 3 सालों में पता लगेगा कि हुआ क्या है, तो उस पर काबू कैसे पाया जा सकता है। एब्सोल्यूट गुड क्वेश्चन, थैंक यू सो मच, वेरी गुड क्वेश्चन। अब देखें, हम एयर को जो है वो नहीं रोक सकते, और ना ही इसको हम जो है वो बहुत इसके ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस कर सकते हैं किसी तरह से भी। हाँ, हम अपनी जो चीज़ें हैं उनको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली एक बारिश हुई, इसके बाद न्यूक्लियर जो धमाका हुआ उसके बाद, तो हर तरफ ये था कि जी आप वही केमिकल्स जो से हमारी एयर के अंदर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया कि बच्चों को नहीं जाने दिया उस ट्रेन के अंदर, और अपने आप को जो लिमिटेड रखा हाउसेस के अंदर। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो रेमेडीज़ करके हम बच सकते हैं। अदरवाइज़ हम ये कहें ना कि जो चीज़ें हम फ़िल्टर करें तो फ़िल्टर नहीं हो सकती, वो बहुत मुश्किल है। हाँ, गवर्नमेंट के जो है वो चीज़ें ये हैं कि हमें इसको कंडेम करना चाहिए, वॉर को। हर तरह की कोई भी कंट्री है, देखिए वॉर का इम्पैक्ट जो इफेक्ट जो है वो हर एक के ऊपर होता है। बिल्कुल ठीक है, बेशक वो हमारे नेबर कंट्री में वॉर हो, लेकिन उसका स्ट्रेस तो हमारे पास भी है ना। देखिए एकदम से पेट्रोल जो है वो बढ़ गया, एकदम से जो वो चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गई, हमारी इकोनॉमी की जो उसके ऊपर वो आ गया। ब्रेक लेंगे तायरा जी, फिर अब आपकी जो जेंडर इक्वालिटी, आई एम रियली एक्साइटेड कि उस हवाले से बात करें, जेंडर बिहेवियर्स के बारे में आपसे बात करें। लेकिन हलीमा जो क्वेश्चन था उसमें यकीनन ये बात भी ज़रूर ऐड करने की ज़रूरत है कि यूनाइटेड नेशंस मेरा ख्याल है सिर्फ तभी जागती है जब उनके अपने पर जलना शुरू होते हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर सेइंग दैट, बट ये सब कहते हैं, अखबार कहते हैं, सब कहते हैं कि हम जब भी देखते हैं कि जब एक वॉर जोन में
एक सब ममालिक हैं और जिसमें इतना वंडरफुल क्वेश्चन है कि वहाँ पर क्लाइमेट की चेंजेस उनकी वजह से बड़ा एक परसेंटेज है वो इम्पैक्ट कर रहा है। सो क्यों नहीं इजलास बुलवाए जाते उसके लिए, क्यों नहीं रोका जाता इनको कि यू हैव टू स्टॉप इट, अदरवाइज ये दुनिया के लिए बड़ा नुकसानदेह। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कॉस, सब आप हमारे साथ रहिएगा। खुश आमदीद, एक बार फिर आपको कहेंगे कॉस में बड़े मज़ेदार सी एकेडमिक बातें हमने उस वक्त की हैं और अब हम तायरा जी से थोड़ी सी हम बात करेंगे जिन्स के हवाले से, जिन्स के हवाले से हम अक्सर देखते हैं कि मर्द और औरत के बिहेवियर अक्सर क्या एक ही चीज़ के बारे में बड़े मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है, एक ही चीज़ को बहुत मुख्तलिफ तरीके से रहते हैं। और अल्लाह ताला ने इस दो मखलूक को इतना खूबसूरती से बनाया है कि जब ये दोनों एज हस्बैंड एंड वाइफ या एज अ फ्रेंड, एज अ कॉलीग जब मिलते हैं तो एक अलग एनर्जी निकलती है। मैंने इतने वेंचर्स देखे हैं जिसमें एक लड़का और एक लड़की चला रहे हैं, तो वो बिजनेस का एक उसका टाइप ही डिफरेंट होता है, उसका डायनामिक ही डिफरेंट होता है। मुझे आप बताइएगा कि एक घर में ये दो मुख्तलिफ रवैये कैसे एक घर को बेहतर तरीके से चला सकते हैं, अपनी जो अल्लाह ताला ने साइकोलॉजिकली, फिजिकली जो उनको कैपेबिलिटीज़ दी हैं उसका इस्तेमाल करके चला सकते हैं। अच्छा, इस पे ये है कि हमें सबसे पहले एक्सेप्ट करना है दैट शी इज़ फीमेल, वो इंडिविजुअल है, उनकी बनावट अलग है, उनको स्ट्रक्चर अलग मिला है। इसी तरह से मेल जो है वो इंटायरली डिफरेंट है, उसका स्ट्रक्चर अलग है, उसको जो वो उसकी जो वो करैक्टर और उसका रोल जो इंसान अल्लाह ताला ने मुख्तस कर दिया वो अलग है, ठीक है। तो जब हम इस चीज़ के साथ एक्सेप्ट कर लेंगे ना, हस्बैंड को हम हस्बैंड की जो है वो रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे और वो वाइफ को वाइफ की देना शुरू कर देंगे, तो फिर आपका बैलेंस आएगा, जो कि बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि हमारी सोसाइटी जो वो बहुत ज़्यादा बहुत सारी जगहों पर जो वो बैलेंस नहीं है। और ऐड कर लूँ तायरा जी, आप मुझे समझाइएगा बिकॉज आपकी जेंडर, मुझे एक चीज़ इसी में बताएं कि जो खातून और ये जो किचन संभालना, बर्तन धोना, खाना गर्म करना, घर संभालना, बच्चे, ये जो हमारे अब जनरेशन आई है इसमें का ये रोल स्पेसिफिक नहीं है। बड़ा मुश्किल सवाल मैं आपसे करने वाला हूँ, मुझे बताएं क्या ये रोल स्पेसिफिक है? ऐसा नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप ये कहें कि फ़ीमेल जो उसने बस कुक ही करना है, नो, मतलब कि उसको ये बताना है कि वो फ़ीमेल है। तो ये देखें ना, आप बिल्कुल डिफरेंट हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट है, मैं अलग है ना, हमारा पहनावा डिफरेंट है, तो इसी तरह से हमारी सोच भी डिफरेंट है। आप एक एग्जांपल दूंगी, अगर आप मेल को एक योगर्ट लेने, सपोज योगर्ट लेने के लिए भेजें, तो वो जस्ट योगर्ट लेके आएगा, ठीक है, उसकी माइंड की बनावट इस तरह की है। और जब फीमेल को लेने भेजेंगे ना, वो कहेगी अच्छा ये ग्रोसरी नहीं थी, अच्छा ये भी चीज़ नहीं थी, ये भी चीज़ नहीं थी, वो वहाँ से वो सारी चीज़ें लेके आ रही है। खूबसूरत बात की, ठीक है, तो ये है कि आपके रोल्स डिफरेंट है, ये नहीं कि आपको ये सिर्फ मुख्तस कर दिया गया कि आपने किचन में ही रहना है। नो, बड़े बड़े अच्छे शेफ़ हैं, मेल बड़े अच्छे शेफ़ हैं, ये तो आपकी उस पे है। नहीं, आप ये नहीं कह सकते, जो रैंक है वो टॉप सारे मेल हैं। हाँ, चलें, ये किचन को आप कह रहे हैं कि, लेकिन ये कि वो चीज़ है कि उसको फिक्स कर दिया गया कि बस ये कर ही नहीं सकती। मैं आपको बताऊं, हम क्योंकि यूथ और वेमेन पे काम कर रहे हैं, तो मैंने बड़े खूबसूरत एक चीज़ें की हैं कि पहले तो हम दूर दूर पे देखते थे ना कि डे केयर्स बने हुए हैं, बड़े एक्सपेंसिव से बने हुए हैं। नहीं, मैंने वेमेन को एम्पावर करने के लिए इसमें ये भी शामिल किया कि डे केयर बना दो। भाई अगर कोई जॉब करना चाहता है तो अपना बच्चा वहाँ जमा कराए और फिर उसके बाद जाके अपनी जॉब करे, अपने इकोनॉमिकली जो वो स्टैंड हो, इकोनॉमिकली जो वो आप उनको आप अगर एक फ़ीमेल जो है इकोनॉमिकली जो वो एम्पावर्ड है तो वो यकीनन अपने घर के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही है, अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही है। ताहिरा जी, तो कल्चरल हम एक ऐसी जगह पे रहते हैं। अच्छा, मैं इससे पहले कि आप कहीं जाएं तो मैंने आपने जरूर उसको आप जरा ज़ैनब को जरा दिखाएं। ज़ैनब, आप यार आप रेडी नहीं होते यार, मैंने कैमरा भी करवा दिया था, थोड़ा सा तो कर देना था, इम्तियाज देख लेते, क्या स्पीड है तुम्हारी। वैसे मैं तुम्हारे पास सच्ची में आना चाहता, मुझे बताओ, अभी थोड़ी सी बहस में जा रहे थे, तुम्हारा एक फ्लेवर सा डल जाए। तुम्हारा फ्लेवर बताओ। हम टॉप शेफ्स होते हैं, वो मर्द होते हैं। हाँ, होते हैं, उनके मर्दों के हाथों में बहुत ज़्यादा जायका होता है। तुम इस बात से बनाया करें ना, फिर घरों में भी बनाया करें, सिर्फ वहाँ पे क्यों बनाना है? ये क्या वजह क्या है ना, वहाँ पैसे मिल रहे हैं, घरों में मिले तो घरों में भी बनाने लग जाए। तुम शेफ हो, मुझे लगता था इसका जवाब तुम्हारे पास होगा। ये वजह क्या है? टॉप शेफ मर्द है, क्यों? खवातीन क्यों नहीं है?
खवातीन भी हैं, लेकिन जो बहुत फेमस हैं वो शेफ। क्यों? अच्छा, इसका वजह जवाब क्या? मैं दूं? वजह क्या मैं बताऊं, आप बताएं। इसका जवाब मैं देती हूँ। इसकी रीज़न ये है कि एक तो ख़ातून की किसी भी जगह पे टॉप पे पहुँचने में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं जो मर्दों के ज़िंदगी में नहीं आते। एक पहली चीज़ ये है, और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप किसी मर्द को किसी चीज़ की रेसिपी बताएं ज़ैनब, बिकॉज मेरे भाई को भी खाना पकाने का शौक तो वो है, एक्यूरेट वैसा ही तो बनाएंगे वो जैसे उन्हें अगर बताया उसे कहा है ना मामा ने कि 3 दाने डालने हैं तुमने चीनी के, तो वो अपने हाथ पे रख के वो 3 दाने गिनेगा और फिर डालेगा। मेरे घर में भी ऐसा ही हम है। क्या करते हैं, 3 अगर अम्मी कहे ना 3 दाने, हम एक चुटकी ही तो है, हम 3 नहीं डालेंगे, हम 3-4 और दाने improvise डाल करते हैं, है ना? हाँ। हम इम्प्रोवाइज कर लेते हैं अपनी मर्जी से, इसलिए वो रेसिपी एग्जैक्ट हमेशा सेम नहीं बनती। मेरा भाई अगर कुछ भी बनाए तो वो हर दफा वो चीज बनाएगा, वो एग्जैक्ट सेम ही फ्लेवर में अच्छा, मैं आएगा। हलीमा का इसी बात का ये जवाब 2 थोड़ा सा चीजें मुझे ह्यूमर में लगता दूंगा। है। दूसरी पर एग्री करता हूँ, दूसरी रीजन बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है, लेकिन पहली रीजन में जो कह रहे मर्दों, हम जब भी जाते हैं किसी जॉब के लिए, कहते मर्दो ये जॉब ये लिया ये लो जाओ। नहीं, ये मैंने नहीं कहा सर, ये मैंने नहीं कहा सर, कि आप हमें बहुत वहाँ मुश्किल होती है। देखें, आप वहाँ पहुँचते, आपने जब किसी भी मर्द ने किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए फॉर सपोज जाना है, तो वो उठेगा घर में, वो तैयार होगा, उसके दिमाग में एक फोकस चीज़ होगी कि आज मेरा इंटरव्यू है, वो गाड़ी निकालेगा या बाइक निकालेगा, वो वहाँ पहुँच जाएगा। है। कोई भी खातून जब किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाना होता है तो पहले उसने घर के काम करने होते हैं, उसने बच्चों को Exactly. देखना होता है, उसने तैयार करना होता है, उसने ड्रॉप करना होता है, जिम्मेदारी उसने गाड़ी को देखना होता है, फिर वो लटकती पटकती वहाँ पहुँचती है, मैं- फिर वापसी की भी टेंशन होती है। अब घर जाते जाते ये करके जाना है, इतने बजे मैं पहुंच- टॉस करता हूँ। तो अब बहुत आपने मुश्किल। औरतों के जवाब नहीं देना, आपने जेंडर स्पेशलिस्ट मैं के जवाब neutral, देना। जो ठीक। हलीमा कह रही है, डू यू थिंक कि काफी हद तक ठीक है बात? हाँ, अच्छा, ठीक है। काफ़ी हद तक ये बात ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है अगर आप लोअर मिडिल को देखें या मिडिल क्लास देखें, लीड में भी यही प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल सही। सबसे मैंने अभी बताया ना, सबसे ज़्यादा मेरी टेंशन ये होती है कि हम बच्चा अपना कहाँ रखें, ठीक है। और उसके बाद फिर देखिए ये चीज़ होती है कि हमने बच्चों को भी रेडी करना है। अगर बच्चों के स्कूल में कोई वो चीज़ है तो फादर जो है वो छुट्टी नहीं करते, मदर को छुट्टी करनी बच्चे पड़ती के है। पापा को भी रेडी कर नहीं, हाँ, पापा को भी बच्चा रेडी करना बीमार है होता है, तब भी हमें छुट्टी करनी बच्चा पड़ती है। बीमार है फिर भी माँ ने छुट्टी करनी है, तो उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि, और इसके अलावा भी ख़वातीन को जो है बड़े बैक रिवर्स लगते हैं, रिवर्स बड़ी चीज़ें लगती हैं। अच्छा, शादी से पहले अगर उसका वो करियर जा रहा है तो शादी, जब उसकी शादी हो जाएगी किसी और सिटी में उसे जाना है, तो उस वक्त भी उसका एक दफ़ा फिर से वो वापस जाएगी। इस बात से फिर मैं उसने वो कर लिया, उसके बाद अगर वो अपनी चाइल्ड बीयरिंग एज में है, उसने जो वो लेके आनी है एक नई ज़िंदगी इस दुनिया के अंदर, तो फिर वो वहीं पर स्टॉप ये हो गई। ऑब्स्टिकल्स को मैं एग्री करता हूँ। थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के वापस आऊंगा, मर्दों की आवाज़ के हवाले से भी सवाल पूछूंगा। ऐसे नहीं जाने दूंगा, हम भी बड़ी मुश्किलें झेलते, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए कौशल, हम भी हम बेचारे भी हैं। जानना चाहते हैं उन मुश्किलों के बारे में। वेलकम बैक टू द शो। हम जेंडर बाइसनेस के हवाले से बात कर रहे हैं। अभी थोड़ा थोड़ा हुआ भी है, मैंने बोलना शुरू कर दिया, भाई बोलना चाहते जी। जी कायरा जी, मुझे बताएं, हम भी देखिए, हमें भी एक हम भी तो मुंह में जुबान रखते हैं। सबसे बड़ा मुश्किल काम मर्दों के लिए, भाईजान मैं हूँ आप लोग के साथ, सबसे मुश्किल काम है उनको नहीं चाहिए माँ आपका साथ। और बीवी का बैलेंस करना। हाँ। ये क्या मुश्किल सबसे काम है? ज्यादा मुश्किल काम है कि माँ भी खुश रहे और बीवी भी खुश रहे। दूसरा काम फिर आता है बैलेंस। एक और आया, बाहर निकले, बॉस को और बीवी को खुश ये करना। आप लोगों को पता लगा ना, शादी के बाद बयान बदल एक गए सेकंड, हैं। नहीं, मैंने ये हमेशा सवाल हमेशा पूछा, तुम्हें पता है कि बीवी और माँ को तुम कहती तुम तो शादीशुदा नहीं, पता। आई हैव ऑलवेज आस्क्ड दिस क्वेश्चन। सो एक माँ और बीवी का बैलेंस करना, फिर दूसरा बॉस और बीवी का बैलेंस करना। बीवी कहती है मुझे टाइम ज्यादा, तो बॉस कहता है मुझे ज्यादा टाइम दो। फिर ये तो आपने औरत को भी कह सकता है मियाँ के, तुम इसमें अपने तो तरफ से फौरन ज्यादा अब time जवाब दे इनके रही पास है ना। और फाइनेंशियल मसाइल कि बीवी ने जो मुंह से कहा, बच्चों ने जो मुंह से कहा, शौहर कहता है अब तो ये पूरा करके ही पूरा देना है। करके। जब ये ऑब्स्टिकल्स उसके पास हैं, ये अपने माइंड को वो रिलैक्स कैसे करे जब इतना कुछ उसके सर पर है? मैं आपको बताऊं, जब मैंने बहुत क्लोजली ये चीज़ें की ना ऑब्जर्व, शायद मैं फ़ीमेल हूँ तो मुझे, मतलब मैं बचपन से ही चीज़ें देखती आ रही हूँ, फीमेल के रोल क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं,
ना सिर्फ अपने घर में, बाहर भी हम जो है वो चीज़ें देख रहे होते हैं। तो समटाइम कुछ चीज़ें होती हैं जैसे अनइंटेंशनली हो रही होती हैं, लेकिन जब मैंने मर्द का रोल देखा तो मैंने कहा कि यार ये तो बहुत ही मुश्किल तरीन है, यकीन करें बहुत मुश्किल है। हम विद यू, पता क्या, देखो ये एक्सप्रेस नहीं कर सकते। खातून को कुछ चीज़ बुरी लगी वो रोने लग जाएगी, है ना? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मर्द रोते नहीं है, ऐसा ही है। उनको रोने नहीं दिया जाता, उनको वो एज नहीं दिया जाता कि वो रो तो वो रो ले ना, रो ले। देखिए हाँ। जैसे जैसे माहौल चेंज होता है, जैसे जैसे जहन चेंज होता है, आगे चीज़ें चेंज होती जाती हैं। तो आज के मर्द को मैं ये कहती हूँ कि वो उनको करना चाहिए, यानी ये जो एक स्ट्रेस है ना उसको रिलीज़ करना ज़रूरी है, ठीक है? वो किसी भी अपनी फ्रेंड, एक और चीज़ भी मैं कहती हूँ कि आप लोग हमेशा एग्जांपल देते हैं, आपके जो है वो एक अच्छे मर्द के पीछे जो एक अच्छी खातून का हाथ होता है, उसमें मदर है, आपकी बीवी है, आपकी बेटी है या कोई भी, लेकिन उसमें साथ में मैं कहती हूँ कि ये भी शामिल करें कि बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तारा जी आप यही से कंटिन्यू कीजिएगा, जब आपने रोने की आप यही से कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ, जब आप रोने वाली बात आप करी ना, अभी कह रही है कि रोना चाहिए, नहीं रो सकते। मैंने आज तक कोई मर्द इस तरह नहीं रोते देखा, कोई मर्द नहीं खेले। देखिए मैं बताता हूँ, सिचुएशन बताता हूँ। बीवी को डांटा है, बस रोना शुरू कर दिया उसने, वहीं पे रोना। आपने कभी देखा बीवी ने अगर मर्द को डांटा हो, दे नहीं लाया, ये होता कब है? बीवी मर्द को डांट रही है, कब हो रहा है ये? कहाँ हो रहा है रोना ये? शुरू किया उसने। ऐसा तो नहीं हो रहा, आपने हम उससे नहीं कहा कि मेरे लिए जानते। कपड़े आने लेकर पे आए। तो नहीं कोई रोता अम्मी से ज्यादा तुमने बातें कर ली, अम्मी के पास तुम ज्यादा देर बैठ गए, कभी मर्द रोए क्या? भाभी नहीं, ना क्या ये करें वाली आप? कोई वो ऐसी यहाँ बात आके नहीं अपने है। दुखड़े सुना नहीं, रहे हैं, नहीं, अम्मी के साथ ऐसा ज्यादा नहीं है। बैठ ली, अम्मी से ज्यादा बातें कर ली। अब इस बात पे तो खातून भी नहीं रोती, इस बात पे तो खातून भी, मैंने कभी नहीं रोते देखा मेरी कि बेगम भाई तो अम्मी घर के ही पास नहीं ज़्यादा होती, बैठे, अम्मी के पास ही होता हूँ ज़्यादा। अम्मी के पास ज़्यादा बैठे हो तो रोना शुरू, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें इंसान बेबस होता है और वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, फिर आंसू निकलते हैं। ऐसा नहीं होता कि वर्ड्स जिस चीज़ के लिए हो आपके मुंह में उस पर आप रोते नहीं हैं, जो आप उन चीज़ों के ऊपर हैं खवातीन के मामले में। आप खवातीन की साइड पर हैं। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए मैंने बेचारी को कहा है बोलने का कि मौका तक वो दे नहीं रहा, मर्द अभी का बारिश रोल होगी। बहुत 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 मुश्किल है। देखिए उसने बैलेंस करना सीखा ही नहीं है, बचपन से नहीं उसको सिखाया गया। तो आज मैं उन इस यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से ये सबको कहूँगी कि जितनी भी ख़वातीन हैं, आपको अपने बच्चे की तरबियत इस तरह से करनी चाहिए कि उसको जो है वो बैलेंस, रिश्ते बैलेंस करने के लिए उसको तरीका आता हो। मेरा बेटा है, मैं उसको ये समझाती हूँ, मैं कहती हूँ बेटा हर रिश्ते में बैलेंस रखो। जो लोग अपने रिश्तों के अंदर बैलेंस नहीं रखते, वहाँ पर लोग जो है वो फेल हो जाते हैं। चाहे वो अपना पर्सनल आपकी चीज़ें चल रही हैं, बेशक आपकी प्रोफेशनल चल रही हैं, आपको हर एक को उतना ही ड्यू रिस्पेक्ट और उतनी ही टाइम देने की ज़रूरत है। आप अपना टाइम स्केड्यूल बनाएं, आप बताएं कि भाई इतना टाइम जो है वो मेरी मदर के लिए। आप देखिए पता क्या, अंडरस्टैंडिंग जो होना बड़ी ज़रूरी है। जब आप शुरू में अपने रिश्तों का आगाज़ कर रहे हो तो उस वक्त ही बताएं। आप अपनी चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग टाइम मिलता है ना आपको एक दूसरे के साथ बात करने का, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का, उसमें ही बताएं कि ये मेरी मसरूफियात हैं, इस तरह की लाइफ है हमारी, हमें मिड का रास्ता जो है वो निकालना है। अब ये तो नहीं कि अगर किसी की माँ बीमार है तो वो उसको अपनी माँ के पास नहीं जा सकता। दूसरा ये कि मैं कहती हूँ कि हर एक का ड्यू रिस्पेक्ट और ड्यू जो उसका मतलब एक बनता है ना, वो उसको उसका हिस्सा देना ज़रूरी है। मुझे और मर्द का मैं लेकिन इसलिए मुझे भी ये लगता है, मेरा अपना ये पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी माँ के साथ सही रहे तो आप भी उनके पेरेंट्स के साथ सही रहें। मैंने कभी नहीं देखा कि कोई मर्द जो है अपनी बीवी के पेरेंट्स को बहुत अच्छी तरह ट्रीट करे और फिर भी वो उसके पेरेंट्स को बुरी तरह ट्रीट करे। मैंने देखा। तो आप अगर चाहते एक्सपीरियंसेस हैं अपने, लेकिन ताहिरा जी, अल्लाह मियाँ ने ख़वातीन को और मर्दों स्टार्ट वाली बात ही करूँ कि मैंने ये देखा है कि तुम्हारी वो पुरानी वाली बात भी सही है कि मैंने नेवर सीन कि मर्द का आपके साथ से इतना टाइम नहीं गुजरता। आपको औरत को लिवरेज देनी चाहिए कि उसका बहुत टाइम गुजरता है और वो अपना घर छोड़ कर आती है। इट्स बिगेस्ट थिंग एवर, मतलब मैं ना छोड़ूं अपना घर। नहीं, टाइम के इस तरह से नहीं, अगर थोड़ा टाइम भी गुजरता है, आप अपनी बीवी पे जो है वो कदगने नहीं लगा रहे, इस वक्त जाना है, इस वक्त आना है, इस वक्त यहाँ क्यों गई, वहाँ क्यों गई, माँ बीमार है, तुमने अभी जाना है। आपकी अम्मी रात को बीमार होंगी तो आप उनको अस्पताल लेके जाएंगे ना। जब आपकी बीवी कह रही है कि मेरी अम्मी को अस्पताल लेके जा रहे हैं, मुझे भी जाना है, तो आप कह रहे हैं इस वक्त। तो इस तरह की चीज़ें जब आप करते हैं तो फिर वो दोनों साइडों पे मसला हो जाता है। अच्छा ताहिरा जी, फिज़िकली मेंटली हर एतबार से अल्लाह ताला ने मर्दों को और औरतों को अलग अलग बनाया है, ठीक है, उसके ऊपर तो कोई बहस हो नहीं सकती। मुझे बताएं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर की वजह से हमारे अंदर आ गई हैं, जैसे कि बहुत छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं जिस तरह से हम काम करने को, घर के काम करने को, हम ये हमारे कल्चर में है, हमारे मज़हब में तो नहीं है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के काम खुद किया करते थे, बल्कि अपनी बीवियों को हेल्प कराया करते थे। जो काम उनको नहीं आते थे वो उनको सिखाया भी करते थे। ये हमारा मज़हब कह रहा है, लेकिन हमारा कल्चर ये नहीं कह रहा।
जैसे ही कोई मर्द काम करना शुरू करता है हम उसे डिफरेंट टैबूज, डिफरेंट स्टिग्मास जो है वो उसके साथ अटैच कर देते हैं। आप इसमें मुझे बताएं कि इनसे पीछा कैसे छुड़ाया जा सकता है, अपनी तरबियत में क्या क्या चीज़ें इनकलकेट करनी चाहिए अपने बच्चों के लिए, ताकि उनको पता लगे कि ये जो कल्चर जिसके पीछे हम पड़े हुए हैं ये गलत चीज़ है, हमें अपने मज़हब को लेके चलना चाहिए ताकि दोनों जो हैं उनके लिए आसानी पैदा हो। अब देखिए, मज़हब ने भी आपको सारे नियम बता दिए, रूल्स रेगुलेशंस, हर एक चीज़ बता दी। इसी तरह से सोसाइटी ने अपनी चीज़ें बता दी। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर आप अपने चाहते हैं ना कि एक आइडियल अपना बच्चे को जो वो आप उसका ब्रॉटअप करें, उसको लेके चलें, तो जो चीज़ें आपको बुरी लगती हैं ना, जो आपके साथ बुरी लग रही हैं कि आपके हस्बैंड में ये चीज़ें हैं तो ये अच्छी नहीं है, आप अपने बच्चे के अंदर, अपनी तरबियत के अंदर ये शामिल कर लें कि बेटा, आपने जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि रिस्पेक्ट की बात करते हैं, तो आपने कहना है कि बेटा हर एक, बेशक वो मेल है बेशक फीमेल है, उनकी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। सिर्फ खाली ये नहीं कि आप अपने घर की औरत की रिस्पेक्ट करें, आप बाहर भी औरतों की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि आपकी माँ भी औरत है, आपकी बहन भी औरत है, आपकी बेटी भी औरत है, ठीक है, कल को आपकी बेटी भी औरत होनी है। और जो आपने ले के आनी है वो अगर रोएगी तो आपको कहीं पे भी सुख नहीं है, ठीक है। देखिए, हम पीस हर तरफ पीस की बात करते हैं ना, तो वो पीस मर्दों से नहीं आना, वो पीस आपकी ख़वातीन से आना है। लेकिन उनको पीस में रखने के लिए, उनको पीस देने के लिए मर्द ने पीस देना है। अगर एक मर्द अपनी बीवी को जो है वो मेंटली सेटिस्फेक्शन दे रहा है, उसको फिज़िकली जो वो अच्छा ट्रीट कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली उसका जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो उस बच्चों के अंदर जाएंगी। और अगर वो जो है वो उसको टीज़ कर रहा है, उसका एवटीज़ बिहेवियर है, उसको मेंटली टॉर्चर कर रहा है, उसको जो है वो वर्बली जो है वो टीज़ कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसका गुस्सा किस पे जाएगा? कमज़ोर पे ना। तो कमज़ोर तो उसका आगे बच्चा है या उसकी मेड है। ये भी है कि अगर वो मेड पे शाउट कर रही है तो बच्चा भी शाउट करेगा देख के। अगर वो मेड के साथ नहीं ठीक चल रही तो बच्चा भी, मतलब उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन तो कहीं निकालनी है ना, वो बता नहीं सकती। ताहिरा जी, हम यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, एक सवाल, कंक्लूडेड सवाल हम करेंगे, कंक्लूजन टुवर्ड्स कंक्लूजन एक सवाल करेंगे, नतीजा तन एक सवाल होगा ताकि उसका नतीजा निकल सके। अब ताहिरा जी, एक इस पूरे जेंडर में हमने चीज़ देखी है जो ख़ास तौर पे ये बात करना बड़ा यहाँ पे ज़रूरी है कि जो जिन्स होती है, आप उससे भी दूसरे बंदे की कैपेबिलिटी का अंदाज़ा लगाते हैं। मैं ऑफिस से कॉर्पोरेट की बात कर रहा हूँ। ख़वातीन को, जैसे लीमा ने कहा, बड़े कम मौके मिलते हैं इस वजह से भी, क्योंकि वो कहते हैं यार ये घर भी इनका होगा, ये छोड़ देंगी, रिज़ाइन कर देंगी, इन्होंने घर भी चलाना है। मैं खुद एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ, ठीक है, मुझे अंदाज़ा है कि ख़वातीन जो है वो बहुत जल्दी रिज़ाइन करती हैं, उनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हम बड़ा डरते हैं हायर करते हुए कि यार ये चली जाएंगी, फिर क्या होगा, कुछ ट्रेन करके फिर वो। मुझे ये बताएं कि इस वजह से बहुत सारी ख़वातीन का एक फिर वो स्टीरियोटाइप भी बन गया है, बहुत सारी ख़वातीन को मौके नहीं मिलते हैं। ऐसी ख़वातीन की हिम्मत बड़ी जल्दी टूट जाती है और फिर वो आगे बढ़ने के लिए कहती है ठीक है, शौहर कर रहा है, अब्बू कर रहा है, भाई कर रहा है, वही काफ़ी है। इस पूरे सिनेरियो को आप एज अ जेंडर स्पेशलिस्ट कैसे लेती हैं? देखिए, मैं इसको ये कहूँगी कि हमें कैपेबिलिटी पे या एबिलिटी पे जाना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ख़वातीन को जो है वो ये बात सही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो एकदम से रिज़ाइन करने वाली ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन दूसरी साइड पर अगर देखें तो हम लोग कॉस्ट लेबर रख रहे होते हैं फ़ीमेल को। अगर आप एक ही पोस्ट के लिए 2 लोग हायर कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या कर रहे हैं कि मेल को अगर आप फ़र्ज़ करें 50,000 सैलरी जो है वो कर रहे हैं, और फ़ीमेल को जो आप कहेंगे जी 35 तक, इस तरह से, और वो उसी पे एग्री हो जाती हैं और वो आपको एक सस्ता लेबर मिल जाता है। हाँ, जहाँ पर आपके साथ एक चल रही हैं आपकी वो सारी जो आपकी कंपनी की जो भी चीज़ें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है या कोई भी सीट देख रहा है, तो अगर वो उसकी बिल्कुल 100% चीज़ें जो फुलफ़िल कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप जो है कंपनसेट करते हैं, आप उनको रिलैक्सेशन देते हैं। और
जो आपने ये बात की कि ये वाकई में जल्दी से रिज़ाइन कर देती हूँ, तो देखें वही बात है कि एक स्टीरियोटिपिकल जो चीज़ें चल रही होती हैं इनके हवाले से, तो वो उसमें सीवीज़ को साइड पे कर दिया जाता है, यार ये तो फीमेल है। और ख़ास तौर पे उनको जॉब नहीं दी जाती जो अनमैरिड होती हैं। बिल्कुल और ठीक कुछ है। जो है जगह पर वो अनमैरिड को नहीं देते, मैरिड को दे रहे होते हैं जॉब्स। वो ये कह रहे होते हैं कि यार ये तो शादी करके चली जाएगी तो ये छोड़ देगी। और उधर से अगर मैरिड को कुछ मतलब हर एक ये वेरी करता है कि आगे कौन बंदा बैठा हुआ है। तायरा जी आ जाए, हम किचन की तरफ चलते हैं। ज़ैनब हमारा इंतजार करिए, आप भी हमारे अब आज कौन सी डिश बनाएंगी तायरा जी? अब हमारे प्रोग्राम में नया सेगमेंट है जिसमें हमारा गेस्ट कुछ बनाता नया होता है। हम आपको 4-5 चीजें देंगे। पानी, उबला हुआ पानी, ठीक है। ठंडा पानी, लेकिन हम सबसे गंदा पहले पानी और मेन साफ होस्ट पानी। से जो है वो क्या बनाएंगे? स्टार्ट आगाज़ करेंगे, हाँ। ठीक है। चले उसके बाद फिर कुछ होगा। वैसे आज चलिए तुम लोग जी, मुझे ज़ैनब कभी रेसिपी बताओ। हाँ, ये बना रहे हैं। रेसिपी आज हम कढ़ाई, बोनलेस कढ़ाई, यहाँ पे चिकन बोनलेस हांडी के लिए मैंने घी जो है वो 1 कप लिया है। मैंने देसी घी यूज़ किया है, आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने के चम्मच। चिकन बोनलेस इसमें 1 किलो जाएगी। टमाटर 3 अदद पेस्ट में या आप चॉप करके यूज़ कर सकते हैं। नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, धड़ा मिर्च 1 चाय का चम्मच और इसके अंदर ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच जाएगा। धनिया 1 चाय का चम्मच, मक्खन 3 खाने के चम्मच लास्ट में आप ऐड कर सकते हैं। और चिकन पाउडर जो है आप ऑप्शनल है, अगर आपने इसका फ्लेवर इन्हेंस करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने घी के अंदर चिकन, टमाटर मतलब सारी चीज़ें एक साथ डाल के आप दम पे रख दें। ठीक है। और उसके बाद आपने ये देखना है कि जो टमाटर हैं, क्योंकि मैंने चॉप किए हुए डाले, वो थोड़े से उसके साथ भुन जाएं, अच्छे से उसको भून लें, पेस्ट सा बना लें। और फिर लास्ट में आपने मक्खन ऐड कर दें। और चिकन पाउडर का मैंने जिक्र किया, चिकन पाउडर को आप डाल सकते हैं अगर आप फ्लेवर उसका एनहेंस करना हो चिकन का। अच्छा ज़ैनब, हमने तो कहा पता है मैंने मुझे देसी मेरी घी नानी डाला बचपन है, में आपने मक्खन क्यों डाला है कहती देसी थी। घी? क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था उसकी मुझे स्मेल। बचपन में ना अच्छा, छोटा सा मेरी नानी मुझे मक्खन कहा करती थी। हाँ? क्या कहते हो गई उनसे अब गलती तो आप बात सुनो, हमने तो कभी हांडी में शोरबा नहीं खाया। शोरबा नहीं है, ऑयल है। ये ग्रेवी है, इसको अच्छा। ग्रेवी कहते हैं अगर आपको पता हो तो। अच्छा, ओके ओके। जी जी। नान है? मुझे क्या पता, नान वाले से पता होगा नान वो दे रहा है कि समझ नहीं दे जाती थी, ओके। बात अगर नान हो भोग के जाए तो साथ- मैं कहता हूँ बदबख्ती ख़त्म हो जाएगी हमारी और खुशकिस्मती हो जाएगी। बहुत शुक्रिया तायरा जी, आपसे बात करके बड़ा मज़ा आया और बहुत सारी चीज़ें आज आपने हमें सिखाई। बहुत सारी चीज़ों पे हमने इन डेप्थ देखा कि जो जेंडर बिहेवियर्स होते हैं, जो रवैये होते हैं जिनसी, वो क्यों मुख्तलिफ होते हैं और उनको कैसे हैंडल करना है, उनको कैसे आपने उन रवैयों को समझने की कोशिश करनी है। याद रहे ये बात, इसका कंक्लूजन यही है कि आपने हमेशा दूसरे जिन्स को समझने की कोशिश भी करनी है। ख़वातीन हमने ये देखा है, साइंस भी कहती है इमोशनली कंपेयर टू मेल थोड़ी वीक होती हैं, तो आपने उनको ट्रीट भी वैसे करना है ताकि उन्हें कोई चीज़ बात बुरी ना लग जाए, हर्ट ना कर जाए। और यकीनन हमारी जो स्टार्ट का टॉपिक था खामोशी, उसके बारे में यही कहूँगा कि जहाँ पर आपसे मुमकिन हो सके सब्र कर सकें, हम वहाँ पर सब्र करें, लेकिन कहीं कहीं पर अपने हक़ के लिए बोलना ही पड़ता है। लेकिन ये आपकी एबिलिटी है कि आपने वो गेस करना है या आपने उसका एनालिसिस करना है कि कहाँ बोलना चाहिए और कहाँ नहीं बोलना चाहिए। हलीमा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। ज़ैनब, आपके भी दोनों को बहुत शुक्रिया एंड तायरा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत सारी चीज़ें आज हमने की, लेकिन आखिर में हमेशा हलीमा हम जो बात करते होते हैं वो यही करते हैं कि हम जो भी यहाँ पर एग्जाम्पल्स देते हैं, जो भी हम मिसालें देते हैं, उसका हमारे घर से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये कभी कभी होता भी है थोड़ा बहुत, लेकिन कभी कभी ताल्लुक नहीं भी होता, तो इसलिए कभी भी उस पर्सनैलिटी को खर्च ना अच्छा, करें। बहुत बहुत शुक्रिया हुमायूं आपका, बिकॉज जब भी हम जेंडर की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में मैं और ज़ैनब इसलिए खामोश रह जाते हैं कि ऐसा ना हो लोग उसे हमारे साथ अटैच कर दें कि भाई ये इनके घर के मसाइल हैं, लेकिन हुमायूं जो है वो हमारी नुमाइंदगी बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। हमारे हिस्से के सवाल पूछ के तो बहुत शुक्रिया आप लोगों से जी। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अपना अपने वालिदैन का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।